पहले बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट की, जो कि सिंध को लेकर दिया है। सिंध में हिंदू अल्पसंख्यकों को खतरा था, राजनाथ सिंह ने यह कहा। राजनाथ सिंह कहते हैं, हो सकता है कल फिर सिंध हमारे पास हो, बदल सकता है बॉर्डर। सभ्यतागत रूप से सिंध भारत का हिस्सा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातों ही बातों में एक इशारा दिया, बॉर्डर को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। हो सकता है कि कल फिर सिंध हमारे पास हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा है। सिंधी में भारत की आत्मा बोलती है। सिंधी का रक्षण और विकास हमारे देश के सांस्कृतिक विकास का ही एक अंग है। मैं हिंदी भाषी हूं, लेकिन सिंधी मेरी मौसी है और मैं सिंधी का उतना ही आदर करता हूं जितना कि मैं हिंदी का आदर करता हूं। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। यह स्टेटमेंट इस बात का सबूत है कि हम हमेशा से ही सिंधी लोगों के सम्मान के लिए खड़े हुए हैं, उनके हक के लिए खड़े हुए हैं और सिंधी समाज के अधिकार के लिए पहले भाइयों खड़े हुए हैं और भविष्य में भी जब भी जरूरत होगी खड़े होते रहेंगे। और हाल ही में महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने सिंधी विस्थापितों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिहाज से एक विशेष अभय योजना 2025 लागू की है और यह योजना सिंधी समुदाय के लिए सम्मान और सुरक्षा की प्रतीक है, जिससे 3 पीढ़ियों को न्याय मिल रहा है इस पहल के कारण। और मैं यहां पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूं। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए।